जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का 2022 का सेट नंबर 50 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपको 57 शिफ्ट में एग्जाम होता है और हम इसके 50वें नंबर पार्ट तक आ चुके हैं। खुशी मनाइए। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उसके पहले बता दूं कि इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल @mock test GKGS से डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट GKGS आप सर्च कीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, लगा लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को पराजित किया था? ये थे आपके शेरशाह सूरी। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध करते हैं और ये जब 1540 में हुआ था। किसने? शेरशाह ने किसको हराया था? आपके हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है। इस्लाम शाह कौन था? इस्लाम शाह इसका बेटा था। इस्लाम शाह इसका बेटा था। शेरशाह सूरी ने आपको बहुत सारी चीज़, पट्टा और काबुलियत भी आपका अपनाया था। उसके बाद जो इन्होंने एक सड़क बनवाई थी जिसका नाम है सड़क आजम। कहाँ से? अमृतसर से कोलकाता तक, याद रखना है। नेक्स्ट है, इफ़ वी डिडक्ट द डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी, अगर हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, यानी ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करें, क्या आएगा? नेट आ जाएगा। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट है। तो ऐसे ही याद रखिएगा। आपको ग्रॉस पैसा, आपको जो पैसा मिलता है ग्रॉस मिलता है, उसमें से टैक्स माइनस हो गया तो क्या मिलेगा? आपको नेट पैसा मिलेगा। नेट आपको कट कुट के नेट मिल जाएगा। तो उसी तरह से ऐसे याद रखना है कि आपको यहाँ पे जीएनपी है यानी ग्रॉस, ग्रॉस में से क्या माइनस किया? डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया हम। यहाँ पे क्या बच गया? नेट बच गया। बस सिंपल सा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन उपाधि किसने दी थी? तो आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। याद रखना है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है, फादर ऑफ नेशन की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? ये कहा था, क्या क्या था आपको? राजकुमार कहा था। किसका? पैट्रियट ऑफ किंग, मतलब आपके देशभक्तों का राजकुमार कहा था सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस को पैट्रियट, मैंने क्या यार, देशभक्तों का राजकुमार कहा था आप किसको? सुभाष चंद्र बोस को, महात्मा गांधी ने। उसके बाद जो है इनको जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। और क्या है यहाँ पे इनके जो है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एक डायलॉग। दूसरा है दिल्ली चलो का डायलॉग है। ये दो डायलॉग है आपको इनका फेमस है। इन्होंने बहुत सारे ब्रिगेड बनाए थे, उनमें से झांसी रेजिमेंट जो है काफ़ी फेमस है। झांसी रेजिमेंट जो है इनका निर्माण किया था लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए। और भी बहुत कुछ है। इन्होंने हरिपुरा सेशन की स्थापना किया था, हरिपुरा सेशन की अध्यक्षता की थी, त्रिपुरी सेशन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने सिविल सेवा की को ICS को क्वालिफाई किया था। और भी बहुत कुछ है इनके बारे में बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम 3 चीज़ से जुड़ा था। एक तो कराची सेशन से जिसकी अध्यक्षता इन्होंने 1931 में किया था। इसके बाद जो है आपका बारदोली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। उसके बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल क्या था? आपको भारत के एकीकरण का, इनको भारत का बिस्मार्क कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में छोड़िए, क्या बताएं। इनको जो है कौन थे? महात्मा गांधी जो है इनको गुरुदेव कहते थे। नेक्स्ट यहाँ पे जूडो की उत्पत्ति जित्सु की प्राचीन जो है आपका जापानी कला से हुई थी। तो याद रखना, जूडो की उत्पत्ति किस कला से हुई थी? तो जापानी कला से हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट है, एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद खास तौर पर चेचक से उबरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर ब्रीटा नृत्य किया जाता है। जो कहाँ का है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल का है। ब्रीटा नृत्य कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं? इसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। याद रखिएगा, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इसको डैश राज्य में बेबर, इसको कौन से राज्य में? बेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है। तो बेबर और दहिया के नाम से मध्य प्रदेश में कहा जाता है। याद रखिएगा, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। और ये जो है आपका अलग अलग देश, अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। तब बेबर और दहिया कहते हैं, इसको मध्य प्रदेश में कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो भूमि सीमा साझा करता है आपका बांग्लादेश के साथ। कितना करता है? 4096 किलोमीटर करता है। सबसे छोटा आपका अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। PM स्वनिधि योजना का उद्देश्य किसके लिए था? आपका स्ट्रीट वेंडर के लिए था, रेडी पट्टी वालों के लिए। कौन सा योजना था? PM स्वनिधि योजना था। स्माइल योजना किसके लिए था? स्माइल योजना भिखारियों के लिए था। नेक्स्ट है, फूल का मादा जनन अंग होता है, तो कौन सा आता है? अस्त्री। अस्त्री लिखा हुआ है, अस्त्री मतलब मादा। याद रखिएगा, अस्त्री से ही आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। अस्त्री कैसा जो होता है आपका फूल का मादा जनन अंग होता है। नेक्स्ट है,
सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रसिद्ध क्या है, फिल्म निर्माता और निर्देशक है। सत्यजीत रे जो है 1992 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एक क्या है, फिल्म निर्देशन और निर्देशक हैं। वह घटम के देवता यानी गॉड ऑफ घटम के नाम से भी जाने जाते हैं। पिछली पंक्ति में वह निम्नलिखित में से किसको संदर्भित यानी किसको बता रहे हैं, गॉड ऑफ घटम, तो टी.एच. विनायक राम को। टी.एच. विनायक राम को घटम के पितामह यानी गॉड ऑफ घटम कहते हैं उसको। नेक्स्ट है ओलिवर ट्विस्ट। उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये है चार्ल्स डिकेंस हो जाएगा। ओलिवर ट्विस्ट के जो आपके लेखक हैं आपके चार्ल्स डिकेंस हो जाएंगे, याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व का यह एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, तो भारत हो जाएगा। भारत जो है एकमात्र स्थान है जहां पे बाघ और शेर दोनों मिलते हैं। बाघ कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे मिलेगा, सुंदरवन में। बाघ तो वैसे सब जगह मिलता है लेकिन फेमस है आपका कौन सा है, बंगाल टाइगर। और शेर मिलता है गुजरात का शेर। निम्नलिखित में से किस गायक को भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये थे सोनू निगम को। सोनू निगम को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पोंगल मकर संक्रांति का ही दूसरा नाम है। यह मकर संक्रांति के समय ही तमिलनाडु राज्य में विभिन्न शहरों में मनाया जाता है। तो पोंगल कहाँ का है, तो तमिलनाडु का हो जाएगा, याद रखना है, तमिलनाडु पोंगल। और यहाँ पे जल्लीकट्टू भी यहाँ पे होता है इस खेल में। कर्नाटक में क्या होता है, कंबाला होता है, भैंसों का दौड़। और यहाँ पे जो आपका रेस होता है किसका, यहाँ पे भैंसों का नहीं होता है, यहाँ पे आपका बोट रेस होता है, याद रखिएगा। महाबोधि मंदिर परिसर का भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। तो जाहिर सी बात है महाबोधि मंदिर का परिसर का जो आपका भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है, याद रखना है। महाबोधि मंदिर जो है आपका कहाँ हुआ था, यहाँ पे आपका भगवान बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था। निर्माण कौन सा, ज्ञान प्राप्ति का। ज्ञान प्राप्ति कौन सी नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट है भोजन पकाने की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में भोजन के मौजूद चीनी ऑक्सीकरण होकर भूरे रंग में बदल जाती है, तो ये है आपका कैरामेलीकरण इसको कहते हैं। तो चीनी जो है आपका ऑक्सीकरण होकर भूरे रंग में बदल जाती है, इसको कैरामेलीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी ओडिसी नृत्यांगना 2006 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले विदेशी मुल्क की पहली नर्तकी बनी थी, ये थी आपकी इलियाना सिटारिस्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विदेशी मुल्क की जो है आपका ओडिसी नृत्य आपका इलियाना सिटारिस्टी, विदेशी मुल्क की पहली नर्तकी बनी थी इलियाना सिटारिस्टी। कौन सी ओडिसी नृत्य के 2006 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मुल्क की पहली नर्तकी थी इलियाना सिटारिस्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति नहीं है, तो ये है आपके डांग। डांग जो जनजाति आपके दक्षिण भारत के नहीं मिलती है। बाकी बडागा हो गया, टोडा हो गया, इरुला हो गया, तो मैं इसके बारे में नहीं जानता। टोडा आपको पता है, टोडा जो आपका कहाँ मिलती है, नीलगिरी की पहाड़ी पे टोडा जनजाति मिलती है। यहाँ पे जो है आपका इनको टी फॉर तमिलनाडु, टी फॉर टोडा याद रखिएगा। और नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, यहाँ पे है नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी क्या है, दोदा बेटा। ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण की कृषि कानून कब पारित किया गया था, तो 1918 में पारित किया गया था। कि ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था, यह था 1918 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है राज्य के विधानसभा और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश के आम चुनाव वाले वर्ष में 15 अतिरिक्त दिनों की चुनावी बॉन्ड की बिक्री की अनुमति देने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी, याद रखना है। उस समय करंट अफेयर था इसलिए छोड़ दीजिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्यागना उल्लेख किया गया है, ये है आर्टिकल 51A के 1 में। तो मौलिक कर्तव्य के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना दिया गया है, आपका आर्टिकल 51A में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा फारस के राजा का एक राजदूत था जिसने विजयनगर भेजा था, तो ये थे अब्दुल रजाक हो जाएंगे। किसके टाइम में आए थे, देवराय द्वितीय के टाइम में आए थे। देवराय 1 के टाइम में कौन आए थे, ये आए थे कौन, निकोलो डी कॉन्टी आए थे देवराय के टाइम। यहाँ पे निकोलो डी कॉन्टी देवराय 1 के टाइम में, अब्दुल रजाक देवराय 2 के टाइम में। और बारबोसा का अभी तो नहीं है, बस इतना ही रखिए इसमें कि ये जो आए थे पोर्टुगीज से आए थे। बारबोसा जो है पोर्टुगीज का था। नेक्स्ट है सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिससे अम्ल वर्षा होती है। तो सल्फर और नाइट्रोजन के वर्षा जो है आपका एसिड रेन होता है, इसकी वजह से एसिड रेन होता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जनजातीय गौरव दिवस जो है कब मनाते हैं, तो बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाते हैं। जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है, बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाते हैं। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।